नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह आज रीवा प्रवास पर हैं, हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल, सत्र बहुत छोटे होते जा रहे हैं। कोविड के बाद से देखा गया कि विधानसभा के सत्र जिस तरह से छोटे हुए, जनहित के मुद्दे सदन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? कोविड तो एक समय पे बहाना था। भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम लोकसभा से लेके विधानसभा और पंचायत स्तर तक किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुकी है। शिवराज सिंह जी की सरकार की हिम्मत नहीं कि विधानसभा को फेस करके उनके कारनामे खुलें। इसलिए दिग्विजय सिंह के समय 70 से 75 दिन तक वर्ष में सिटिंग होती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उस समय से शिवराज सिंह के कार्यकाल में तो किसी भी वर्ष 30 से ऊपर सत्र नहीं हुए। एक सत्र 33 दिन का हुआ था, एक वर्ष। 4 दिन का सत्र बुलाते हैं तो 2 दिन में शांत कर देते हैं। विधानसभा में जितने आयोग बनाए उनकी रिपोर्ट आ चुकी, चर्चा नहीं। कई आयोगों इसके साथ भी इसलिए नहीं करते कि आयोग में सरकार फंस जाती है, तो जनता के बीच उनके भ्रष्टाचार के कारनामे नहीं आए। अभी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव में मैंने स्वयं और हमारे पार्टी के सभी साथियों ने एक एक मुद्दा, जिसमें मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और कई विधायक फंसे हुए थे। जमीनों के घोटाले, लूट प्रमाण सहित दस्तावेज देने के बाद शिवराज सिंह ने किसी का भी एक का जवाब नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने, जो ज़रूरत नहीं थी। जबकि अविश्वास प्रस्ताव का जो नियम है, विपक्ष को अधिकार है रखने का, वो जो आरोप लगाते हैं सरकार को एक का जवाब देना चाहिए। लेकिन शिवराज सिंह जी ने घबराहट की वजह से उनके कारनामे न खुले, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा न हो, प्रदेश की 8 करोड़ जनता, सरकार ने क्या क्या घोटाले किए हैं वो जनता के बीच न पहुँचे। इसलिए केवल अकेला अपना भाषण, जो भाषण देने की उनकी कला है, उस कला के माध्यम से बेमतलब के, वो भी 18-20 साल पुराने गड़े मुद्दे, पुरानी समस्या को उठा के और बाय लूटने का काम किया। इसके साथ ही साथ विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का भाषण लाइव टेलीकास्ट किया, जबकि विपक्षी दलों का और हमारे माननीय सदस्यों का किसी का भी भाषण टेलीकास्ट नहीं कराया। यहाँ भी हर जगह माननीय लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने पूरे देश के समूचे पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया। उसमें निर्णय लिया कि बड़ी विधानसभाएं, बड़े राज्यों की कम से कम 75 से 90 दिन चले, लोकसभा 120 से 150 दिन चले, और छोटे राज्यों की विधानसभा 30 से 45 दिन चले वर्ष में। लेकिन उनकी सरकार के ही निर्णय होने के बाद उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कुल मिला के सत्र यही कारण है, न तो इनका प्रजातंत्र में गला है, न संविधान को मानने वाले हैं। पिछले सत्र में आप राशन घोटाला, जो CAG की रिपोर्ट थी, अब 4 महीने कर्फ्यू लगा रहा, घर से निकलना हम लोगों को भी नहीं निकलने दिया। उस समय 119 करोड़ के खाद्यान्न बट गया। कैसे बटा, कौन सा क्या भूत बांट गए, या कोई जादू का कुतुबनामा पढ़े शिवराज सिंह जी को उन्हें बंटवा दिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 करोड़ का बट गया। हमने गांव-गांव जाके पूछा, कई लोगों ने लिख के दिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, कि यहाँ तो आई नहीं। लेकिन जब हमारा मुद्दा हमने उठाया तो बाद में अधिकारी गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर दबाव डाला कि भाई आप लिख के दो, नहीं तुम्हें हटा देंगे। कई बेचारी बहके की वजह से उनको न, इसलिए उन्होंने कई लोगों से लिखा लिया। लेकिन उसके बाद भी हमने जब कई लोगों से पूछा, गांव वालों से,
तो उन्होंने कहा साहब आई नहीं है। तो जो घोटालेबाज सरकार है, ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ अब आप लोग भी पूरे चले जाइए। आप ऐसे कितने लोग मिलेंगे गांव के किसान जिनके नामांतरण को 4-4 3-3 वर्ष हो गए, पटवारियों ने पैसे ले ले, नामांतरण नहीं कर रहे। उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पा रहा। एक लड़का अकेला बेटा अपने पिताजी के 4 साल पहले डेथ हो गई, उनका नाम नहीं चलाए जा रहे। पूरे धीरे धीरे प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में था, पंचायतों का अधिकार दिए थे, जनपद पंचायत और जिला पंचायत इनको अधिकार थे। छोटे मोटे काम, छोटे मोटे कर्मचारियों के तबादले एक स्थान देना उनके अधिकार में था। आज देखते गांव में आपके पूरे प्रदेश में सरपंच, आज कई सरपंच सेक्रेटरी की वजह से हो रहे हैं। सेक्रेटरी कहता है मुझे पहले सच हमें 20% दो तब मैं दस्तखत करूंगा। ठीक है, बड़े आरोप बीजेपी पे हैं। 2018 में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद 15 महीने में सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम विधायकों को लेकर चले गए। इस बार चंबल में क्या स्थिति है? क्योंकि उपचुनाव तो ज्यादातर जीत के आए, लेकिन नगर निगम में आप लोग ग्वालियर जीत गए। सवाल ये बात का खेला ग्वालियर संभाग नहीं, न चंबल संभाग, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 2023 के इस वर्ष दिसंबर के महीने में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक विंध्य में, आप विंध्य में हैं, विंध्य में प्रदर्शन 2018 में कांग्रेस का अच्छा नहीं रहा। जय रीवा की बात की जाए तो 8 की 8 सीटें हार गए थे। इस बार क्या, चूंकि चुनावी साल शुरू हो चुका है, जनवरी से तमाम तैयारियां शुरू हो गई, इस बार विंध्य की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? जनता का मन बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के महंगाई, नौजवानों में बेरोजगारी, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलना, खाद बीज में ब्लैक मार्केटिंग होना, नकली खाद बीज देना और महिलाओं के साथ अत्याचार, दमन, बच्चियों के साथ भारी पैमाने पर बलात्कार होना, व्यभिचार होना, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से ऊब चुका है। आदमी ने मन बता लिया है, लोहा गर्म है, चोट करना बाकी है। जनता नवंबर दिसंबर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। एक आखिरी सवाल, भूचाल मच गया पिछले दिनों जब आपने बयान दिया एक सीटी है और आके बीडी शर्मा हमारे घर पे आए, स्वागत करूंगा और देख लें। इससे तमाम सियासी बाजार गर्म है। क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में वो मुद्दा फिर से निकले? कल कमलनाथ जी ने भी कहा है उस पे कि मैंने भी देखी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश की बदनामी हो। सच्चाई है, अब हमारे पार्टी के विधायक संजय सराफ, उन्होंने हर्ष फायर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में परंपरा है, गांव में है, जब बच्चा पैदा होता है किसी के घर तो बोलिए हवाई फेयर करते हैं, शादी ब्याह होता है खुशहाली में तब करते हैं। जब रक्षाबंधन के बाद जब भुजरिया समाते हैं, कहीं कजलिया बोलते हैं, कहीं भुजरिया, हमारे यहाँ भुजरिया बोलते हैं, तब चांदमारी होती है। दशहरे पर स्वस्थ पूजन होता है। भारतीय जनता पार्टी के संघ वाले कार्यकर्ता काली टोपी पहनकर खुले बाजार में बंदूकें लेके प्रदर्शन करते हैं। संघ चालक उनको क्या बोलते हैं, जुलूस निकाले, पथ संचलन कराते हैं। उनके लिए नियम नहीं है, उनके लिए कानून नहीं है। अगर उसने करा दिया कोई अपराध नहीं है। 336 धारा तब लगती है जब किसी की जान से मारने का प्रयास हो। हर्ष फायर नहीं करेंगे, लगाओ कितने और भारतीय जनता पार्टी के जालिम सिंह पटेल के लड़के ने 28 तारीख को हर्ष फायर किया। भारतीय जनता पार्टी के माधव सिंह कुशवाहा, उसके लड़के ने 4 दिन पर किया। 3 और हमारे पास मैं फोटो के हैं जो अभी अभी किया 2 दिन पहले, उन पर कोई अपराध नहीं, उन पर कोई मुकदमा नहीं, क्योंकि उनके वजह से उनकी पेन ढीली हो जाएगी गृह मंत्री जी की। इसलिए उनके लिए कानून क्या है, ये प्रजातंत्र है। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, हमारे ऊपर चला है मुकदमा। यहाँ परंपरा है हमारी, उस परंपरा के अनुसार हर लोग अपने शस्त्र पूजन करते हैं। दशहरे पर पूजन करके शस्त्र की हर गोली चलाते हैं। फटाखा क्यों चलते हैं हमारे यहाँ? क्यों? जब भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम होता है तो धूल गोले चला रहे।
तो इसमें कौन सी रोक है? सीडी चुनावी मुद्दा रहेगा, क्या सीडी आएगी जनता के सामने? मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारे पास है सीडी है, सच्चाई है। मैंने जीवन में, मैं राजनीति में भी हूँ, लेकिन हम झूठ बोलने का मैं काम नहीं करता। जब तक हमारे पास कोई सबूत प्रमाण नहीं होता, मैं विधानसभा में भी आरोप नहीं लगाता। जब उन्होंने कहा संजय सराफ गुंडा है, संजय सराफ, हाँ, ने सुनील सराफ हमारा साथी, उसने रेलवे में छेड़खानी की। उस तरह के लोगों को समाज से निकाल देना चाहिए। तब हमने कहा कि भाई उनको निकाल देना चाहिए। आप कह रहे हैं तो आपके कौन से कारनामे हैं? आप कौन से दूध के धुले हो? वो संजय सराफ के तो आपने कह दिया सॉरी, अरे हाँ, घर का संजय बोलते उसको, सुनील सराफ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। वो तो सीट पे झगड़ा हुआ, सीट पे बैठने पे उसको कह दिया उसने असली हरकत की। जब तुम्हारे दूध हमारे पास प्रमाण रखे, लेकिन इतने गंदे चित्र हैं वो कि समाज को नहीं दिखा सकते। समाज की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन पर देखें दूसरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, और बोलते हैं बीडी शर्मा औकात है तो सामने सार्वजनिक ले आए। तो मैंने कह दिया हाँ, हमारी औकात तो नहीं है, आपकी औकात है। अपने ससुर साहब को, जिनको नियम धज्जियाँ उड़ाते हुए सरकार पर दबाव डाल के जे आपने वाइस चांसलर बनवा दिया, जे अपनी पत्नी को भोपाल में अच्छे पद पे बैठा दिया, निकाल के तमाम लोगों पर अत्याचार ढा रहे, झूठे मुकदमे लगा रहे। आपके पास है, लेकिन मेरी औकात नहीं है। ये आपकी औकात वाले हो, इस तरह का काम करते हैं। अगर आपको सीढ़ी देखना है तो आइए, हम फूल माला पहना देंगे और दिखा देंगे आपको। सार्वजनिक नहीं करूँगा। कमलनाथ जी ने भी कहा, मर्यादा का पालन किया। हर इतनी गंदी अश्लील सीढ़ियाँ आपको दिखाएंगे, समाज को दिखाएं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, ये भाजपा की संस्कृति है। उनको ही सलामत रहे। तो ये हमारे साथ मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा की और कहा कि 2023 में बीजेपी को जनता जवाब देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।